हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालते हैं 2 गुणे 2 कोटि के सारणिक में और 3 गुणे 3 कोटि के सारणिक में किस प्रकार से हम उनके उपसारणिक और सहखंडों को ज्ञात करेंगे। आज उनके बारे में हम वीडियो में चर्चा करते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि हमने बता ही दिया आपको, उपसारणिक और सहखंड के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उपसारणिक, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइनर, जिसको हम शो करेंगे एम से, आई जे, और आई और जे हमारा शो करता है पंक्ति स्तंभों को। ठीक है, और सहखंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, जिसको हम कैपिटल ए से शो करेंगे। सबसे पहली चीज तो हमने आपको बता दिया कि हमारा उपसारणिक को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे इसमें, और आई जे हमें बताएगा कि किस पंक्ति किस स्तंभ का अवयव है, और कोफैक्टर यानी कि सहखंड ए आई जे से शो करेंगे, यानी कि कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे, और आई और जे हमारा यहाँ पर क्या बताएगा कि किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल लिया हमने 2, 3, 4 और 5, ये ले लिया। ये कौन सी कोटि का, 2 गुणे 2 कोटि का। इसमें हमें प्राप्त करना है इसके सारे अवयवों के उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस 2 का। इसको सबसे पहली चीज तो हम कैसे लिख सकते हैं, A11, A12, A13, A21 और 22, यानी कि A11, A12, A21, A22। ठीक है, इस प्रकार से अवयव प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि 2 को निकालने का मतलब है A11। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11 का सहखंड उपसारणिक। क्या निकालते हैं, उपसारणिक A11 के कहने का मतलब है हम 2 का क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, उपसारणिक, और 2 का उपसारणिक को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, M11। बात समझ में आई। A11 बोल रहा है, यहाँ पर A अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, 2 भी अवयव है, यानी कि A11 का उपसारणिक यानी कि 2 का उपसारणिक ही निकालना है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, प्रदर्शित कर दिया इस रूप में। तो 2 का जो उपसारणिक निकाला उसको हम क्या बोलेंगे, M11। क्यों, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है ना। ठीक है, तो A11 का उपसारणिक है। नॉर्मली A11 का मतलब यही है कि हम इस 2 का क्या निकालना है, उपसारणिक, यानी कि इसका उपसारणिक निकालना है। ठीक है, तो उपसारणिक निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 2 का उपसारणिक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 2 के सामने की पंक्ति को छोड़ देंगे और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे। तो आप बताइए कौन सा अवयव दिख रहा है, ओनली 5, यानी कि उपसारणिक क्या हो गया इसका, 5। ठीक है, और फिर यहां पर लिख देंगे A12 का उपसारणिक, यानी कि M12, इसकी बात कर रहा है 1, 2। ठीक है, अब देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, इस 2 का, 2 के बाद 3 का निकाल रहा है। ठीक है, 3 का क्या कर रहा है, उपसारणिक निकाल रहा है। तो इस 3 का पूरे स्तंभ को ऑफ कर देंगे, यानी कि छिपा देंगे, और इस के सामने की पंक्ति को छिपा देंगे। तो आप बताइए सिर्फ क्या दिख रहा है, ओनली 4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक 4। इसके बाद A21 का उपसारणिक, यानी कि इसको प्रदर्शित करेंगे M21। ठीक है, यानी कि अब किसका निकालना, उपसारणिक हमें 4 का। ठीक है, तो जब 4 का निकालना है तो इसकी पूरे सामने के स्तंभ को छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके सामने की पूरी पंक्ति को छोड़ देंगे, यानी कि 4 को लेना है तो पूरे स्तंभ को और इसके सामने की पंक्ति को छोड़ देंगे। तो अब सिर्फ क्या दिख रहा है, ओनली 3। ठीक है, तो इसका उपसारणिक कितना हो गया, 3।
ठीक है। और A22 का उपसारणिक यानी कि M22, ठीक है, इसका उपसारणिक निकालना है, यानी कि फिर 5 की बात हो रही है। जब इस 5 की बात हो रही है तो इसके सामने के पूरे हम स्तंभ को छोड़ देंगे और इसके सामने की पूरी पंक्ति को छोड़ देंगे, तो सिर्फ कितना दिख रहा है 2, यानी कि उपसारणिक इसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और नॉर्मली हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये A11 जो प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके कहने का मतलब है कि 2 का उपसारणिक, और A12 का मतलब है 3 का उपसारणिक, और A21 का मतलब है 4 का उपसारणिक, और 22 का मतलब है 5 का उपसारणिक, यानी कि 2 का उपसारणिक 5 निकला, 3 का उपसारणिक 4 निकला, 4 का उपसारणिक 3 निकला, 5 का उपसारणिक 2 निकला। अब हम बात करते हैं सहखंड कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं सहखंड। तो हम क्या लिखेंगे, या तो 2 बोल दें या A11, तो बोल रहे हैं A11 का सहखंड, ठीक है। अब सहखंड निकालने का मतलब है, A11 का सहखंड का मतलब है हम A11। अब सहखंड कैसे निकालते हैं कि हम माइनस तो 1 करेंगे, और ये 1 1 है ना, तो 1 + 1 कर देंगे। अब भाई A11 का उपसारणिक कितना है 5, ठीक है, -1 की पावर कितना हो जाएगी अब 2 × 5, और जब 2 का वर्ग करेंगे -1 का वर्ग करेंगे तो ओनली 1 बचेगा × 5, यानी कि सहखंड बराबर कितना निकला 5। इसके बाद A12 का सहखंड यानी कि A12, क्योंकि सहखंड को हमें कैपिटल A से प्रदर्शित करना है, तो क्या करेंगे -1, ये 1 और 2, तो 1 और 2 घात के रूप में बन जाएगा। अब A12 का हमारा उपसारणिक कितना है 4, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 × 4। अब भाई -1 का क्यूब कर रहे हैं, यानी कि विषम घात है, तो माइनस का 1 बचेगा × 4, यानी कितना बचेगा -4, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं A21 का सहखंड यानी कि A21, ठीक है। 21 का हमें क्या निकालना सहखंड, क्या करेंगे -1 की पावर कितना करेंगे 2 और 1, 2 और 1 3, ठीक है। और उपसारणिक कितना है इसका 3, यानी कि -1 की पावर 3 × 3। अब भाई -1 का क्यूब करेंगे तो -1 × 3, यानी कि -3, ठीक है। अब A22 का सहखंड यानी कि A22, ठीक है, तो क्या करेंगे -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। ये जो सफिक्स में लिखा रहता है इसी को घात बना लेते हैं योग करके, और उपसारणिक कितना है इसका 2, यानी कि -1 की पावर 4 × 2। अब -1 पे 4 घात चढ़ी, यानी कि सम, तो 1 बचेगा × 2 बराबर 2। तो बात क्लियर हुई। हमें जो उपसारणिक है उसको कैपिटल M से प्रदर्शित कर देना है, सहखंड को A से प्रदर्शित कर देना है कैपिटल में। उपसारणिक कैसे प्राप्त करने हमने यहाँ पर बताया, उपसारणिक से सहखंड किस प्रकार से निकलते हैं हमने ये भी बताया। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला निकल आता है, सहखंड बराबर -1 की पावर I और J, I + J, यही तो घातें बन जाती हैं, 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 2 + 2 × MIJ, इंटू में क्या रहता है उपसारणिक। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा कोफैक्टर यानी कि सहखंड का क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। एकदम इजी है। जे हमने किसके बारे में पढ़ लिया, 2 × 2 कोटि के उपसारण डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिकों में उपसारणिक और सहखंड कैसे निकाले जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं 3 × 3 कोटि के सारणिक जो होता है डिटर्मिनेंट्स होता है उसका किस प्रकार से हम उपसारणिक और सहखंड प्राप्त करते हैं, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यानी कि 3 × 3 कोटि का,
इसका भी हमें क्या याद करना है, उपसारणिक और सेकंड। उपसारणिक को हमने बताया कैपिटल एम से शो करेंगे और सेकंड को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले A11 का हम उपसारणिक निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A11 का उपसारणिक। हम आपको यहाँ पर कुछ ही अवयवों के बारे में बताएंगे, बाकी आप खुद से निकालिएगा। A11 का उपसारणिक यानी कि AM11। ठीक है, हमने आपको स्पष्ट किया कि हम किसका निकालना है, A11 का। तो क्या करेंगे, इसके सामने का पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति को क्या कर देंगे, छिपा देंगे। तो क्या दिख रहा, अब 1 2 3 4 सिर्फ कितने दिख रहे हैं, इतने ही अवयव दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, अब हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। यानी कि A22, A23, A32 और A33। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, A11 का उपसारणिक हो गया ये। ठीक है, यानी कि A11 का हमारा क्या निकाल लिया हमने, उपसारणिक। और इसको हल कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया, इस प्रकार से आपस में मल्टीप्लाई A22 इंटू A33। ठीक है, और फिर इनका मल्टीप्लाई A23 इंटू A32 और ये माइनस। ठीक है, A11 का हमने क्या कर लिया, उपसारणिक निकाल लिया। इसके बाद हम निकालते हैं A12 का उपसारणिक। ठीक है, यानी कि M12। ठीक है, कैपिटल एम से प्रदर्शित करना है ना इसको। ठीक है, अब कौन सा लेना भाई, ये वाला लेना है। तो क्या करेंगे, इसके सामने के पूरे स्तंभ को छिपा देते हैं और पूरी पंक्ति को ऊपर की छिपा देते हैं। अब कितना दिख रहा, 2 ये, यानी कि A21, A31, A23 और A33 दिख गया, यानी कि 2 ये। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, A21, A23, A31 और A33, इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। तो A21 इंटू A33, माइनस का चिन्ह आता है, A23 इंटू A31। ठीक है, ये निकाल लिया इसका। अब हम क्या करते हैं, A13 का उपसारणिक यानी कि M13, M से प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि कौन सा, ये वाला अवयव। अब भाई ये वाला अवयव लेना है, तो क्या करेंगे, इसके सामने के पूरे स्तंभ को और पूरी पंक्ति को छिपा देंगे। तो कौन से दिख गए, समझ में आएगा कौन से, ये रहे। ठीक है, तो स्पष्ट दिख गया ये। तो A21, A22, A31 और A32 सेम प्रोसेस आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ये क्या निकाल ली भाई, हमने मात्र 3 अवयव, 1 2 3, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है। 9 के उपसारणिक निकलेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ कितने के निकाले, ओनली पहली पंक्ति के जो 3 अवयव दिए हुए हैं उनके हमने क्या निकाल दिए, उपसारणिक। बाकी सारे कैसे निकल रहे हैं, इसी प्रकार से। आज सपोज कीजिए हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ये वाला ले लिया। तो क्या करेंगे, इसके सामने का पूरा स्तंभ ये रहा, ये पूरा छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, बाकी ये 4 अवयव। तो सेम ऐसे ही सारे क्या कर लेना है, हमें जो बचे हुए 6 हैं उनको आप घर पे लगा के देखिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताइए। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम, इसका सेकंड निकालना है, यानी कि A11 का सेकंड। ठीक है, अब जब सेकंड निकालना है तो कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे और फिर क्या करेंगे, -1
के ऊपर ये घात के रूप में 1 + 1, और उपसारणिक कितना है इसका, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, उपसारणिक कितना है a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32। अब भाई ये क्या है, एक और एक जोड़ के कितना हो जाएगा 2, यानी कि समघात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समघात का एक ही रहेगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी प्लस का एक, कितना बचेगा 22 a33 माइनस a23 इंटू 32। ये क्या हो गया a11 का सहखंड। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, a12 का सहखंड, यानी कि a12 क्या करेंगे -1, और ये घात के रूप में 1 + 2। अब भाई a12 का उपसारणिक तो ये रहा ना 21 इंटू 33 माइनस 23 इंटू 31। ठीक है, और ये 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और विषम घात यानी कि माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। a21 a33 a23 इंटू a31। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, a13 का सहखंड, यानी कि a13 यानी कि -1, ये घात के रूप में बन जाएगा 1 + 3। ठीक है, अब भाई इसका उपसारणिक कितना है, a21 इंटू a32 माइनस a22 इंटू a31। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि सम, और जब सम बनेगा तो -1 का +1 निकलेगा, तो प्लस का 1 ही बचेगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 21 इंटू a32 माइनस a22 इंटू a31। तो ये हमने क्या कर लिया, 3 × 3 कोटि के जो सारणिक होते हैं उनके उपसारणिक 3 अवयवों के निकाल दिए, यानी कि पहली वाली पंक्ति के, किसके, पहली वाली पंक्ति के। बाकी आप दूसरी तीसरी के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ही करने हैं सारे। तो हमने बोला था ना कि हमें उपसारणिक को कैपिटल M से प्रदर्शित करना है, तो ये निकाल लिया हमने। और सहखंड किस प्रकार से निकालने हैं, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो इन जिन 3 अवयवों के हमने उपसारणिक प्राप्त किए, उन्हीं 3 अवयवों के हमने क्या कर लिए, सहखंड भी प्राप्त कर लिए। तो सहखंड निकालने के लिए क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, -1 की पावर i + j इंटू m i इंटू j, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या जान लिया, 2 × 2 कोटि के सारणिकों में किस प्रकार से उपसारणिक और सहखंड निकालते हैं, और यहाँ पर 3 × 3 कोटि के सारणिक में किस प्रकार से हम उपसारणिक और सहखंड निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम बेसिक टर्म्स जानते हैं कि जो सारणिक का जो मान निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है। तो सारणिक का मान जो निकलता है हमारा, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, कोई भी सारणिक होता है तो उसकी परिभाषा किस प्रकार से बनती है, मान निकालने वाली, किसी भी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के साथ गुणा करके उनका योग करके हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। और इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करके योग किया जाता है, तो सारणिक का मान क्या निकलता है, 0। चलिए हम देखते हैं बोर्ड पे आपका क्या लिखा हुआ है। तो देखिए नोट पॉइंट में लिखा हमने सबसे पहले, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करके सारणिक का मान प्राप्त होता है। जैसे कि हम सबसे पहले आपके सामने 3 × 3 कोटि का सारणिक लिख लेते हैं। जैसे कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, कोई सारणिक लिख लिया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला कि किसी पंक्ति या स्तंभ में कि अवयव जो होते हैं
उसका उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के सहखंडों के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए पहली पंक्ति वाले अवयव लिखे हैं और पहली पंक्ति के हमने क्या किए, सहखंड लिखे। अभी जस्ट हमने बताया था ना सहखंड को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली पंक्ति के अवयव लिखे हैं और पहली पंक्ति के सहखंड, इनका परस्पर, पहली पंक्ति के अवयव उसका सहखंड, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव और उसका सहखंड, पहली पंक्ति के तीसरे अवयव और उसके परस्पर सहखंडों का आपस में मल्टीप्लाई करके योग किया जाता है, तो हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। और एक बात और लिखी है, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग शून्य होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो लिखा A11, A12, A13, पहली पंक्ति के अवयव लिखे, लेकिन हमने सहखंड किसके लिख दिए, 21, 22 और 23, यानी कि पहली पंक्ति के अवयव और सहखंड दूसरी पंक्ति के। तो इस प्रकार से कभी भी कर दिया जाएगा, अगर पहली पंक्ति के अवयव ले रहे हैं और दूसरी पंक्ति के सहखंड लिख देंगे, आपस में क्या होगा, योग करने पर मान शून्य आएगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको मान कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा जब सारणिकों के हमने मान बताए थे, यहां पर जो हम सारणिक के मान निकाल रहे हैं, हम पहली पंक्ति की सहायता से आपको निकाल के बता रहे हैं। बात को समझना बहुत ध्यान से, पहली पंक्ति की सहायता से बता रहे हैं क्योंकि हमने बताया था आपको पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ, किसी की भी सहायता से हम सारणिक के मान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, A11, यानी कि इसकी सहायता से ले रहे हैं, ठीक है, A11 की सहायता से ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A11 को लिखेंगे हम। जब हम A11 लेंगे तो भाई A11 के सामने की ये पूरी क्या हो गई, पंक्ति, और ये हो गया स्तंभ, छोड़ने के बाद क्या दिख रहा, ये ओनली 4 अवयव, यानी कि A22, A23, A32 और A33। बात समझ में आई? कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि सारणिकों का जो मान निकलता है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति के स्तंभ या पंक्ति के सहखंडों के साथ गुणा करके योग करने पर योग किया जाता है, याद रखिए। अभी हम आपको बताएंगे कि प्लस माइनस कैसे निकलते हैं। आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा है तो आपको क्लियर भी था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं A12। अब जब A12 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो दिख रहा होगा आपको ये और ये अवयव बचे, ठीक है। तो A21, A31 और A23 और A33, इसको हल करना करिए, बनना आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझाना आपको ये सूत्र कैसे निकलेगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं, A12। अब हम क्या कर रहे हैं, A13 को ले रहे हैं, A13, देखिए प्लस का ही चिन्ह आना, सबको जोड़ना ही है। जब A13 को लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो आपको दिख रहा होगा कौन सा अवयव दिख रहा है, ये बचे हमारे ये वाले, यानी कि A21, A22, A31 और A32। अब आपके दिमाग में तो आ रहा होगा, सर आपने पिछली वीडियोस में कराया था, वहां पे तो प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से चिन्ह आते हैं। तो ठहरिए, अभी हम सब बताते हैं क्लियर करके। क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 करेंगे और -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और -1 की पावर 1 + 3 करेंगे। अब देखिए भाई, ये सम है ना, तो प्लस का हो जाएगा, ये विषम बनेगा जोड़ने पर तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये सम बनेगा तो प्लस आ जाएगा, यानी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, A11 ये क्या लिखा, पिछली वीडियो दोहराइए, पिछली प्रीवियस पे जाइए पीछे, तो ये पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड है, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड, यानी कि A11। याद रखिए हमने इसी प्रकार से लिखा था, उस पे इनको हल कर दिए, तो ना भी हल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और A12 ये पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड, यानी कि A12।
ऐसा ये देखेंगे तो पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड यानी कि A13 इंटू A13। इसलिए बोलते हैं किसी भी सारणिक का जो मान निकलता है किसी भी पंक्ति या स्तंभ का उसी पंक्ति के स्तंभ या स्तंभ के सहखंडों के साथ परस्पर गुणा करके योग करने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिखा, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग शून्य होता है। अब कैसे, अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि कोई भी सारणिक का अगर मान निकालने जा रहे हैं तो मान निकालने में हमने दूसरा पॉइंट जो आपको नोट पॉइंट पे बताया कि किसी भी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ का उसके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों के साथ गुणा करने पर सारणिक का मान क्या आता है, शून्य आता है। लिखवाया आपको कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों के साथ मल्टीप्लाई करने पर सारणिक का मान क्या आता है, शून्य आता है। तो कैसे आता है, अभी हमने जस्ट आपको लिखवाया ना कि इस प्रकार से कि A11 इंटू A21 A12 इंटू A22 और A13 इंटू A23 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब ये कंडीशन कब घटित होगी, जब सारणिक डेल्टा बराबर इस प्रकार से होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। नॉर्मली हमारा सारणिक का जो हम एग्जाम्पल मानते हैं इस प्रकार से मानते हैं। ये जो घटना है ये कब घटित होती है, जब हमारा सारणिक का जो सारणिक हो इस प्रकार से ना हो के इस प्रकार से हो A11 A12 A13 A11 A12 A13 A31 A32 A33। देखिए सारणिक को निकालने का तरीका नहीं बदलेगा। तरीका कब बदल जाता है कि जब सारणिक इस रूप का ना होकर इस रूप का हो जाता है, तो इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है कि किसी का पंक्ति और किसी के सहखंड, किसी पंक्ति के अवयव और किसी पंक्ति के सहखंड आपस में मल्टीप्लाई जैसे दिखते हैं और आपस में मान क्या हो जाता है, 0 के बराबर। नॉर्मली अगर इसकी सहायता से हम निकालें, ठीक है, नॉर्मली इसकी सहायता से अगर हम निकालते हैं सारणिक का मान तो A11, ठीक है, तो चिन्ह क्या आते हैं, इस प्रकार से आते हैं कि -1 की पावर 1 + 1। ठीक है। अब भाई हमने क्या बोला, इस प्रकार की कंडीशन बनाने के लिए पहली पंक्ति का अवयव है तो इसी के सहखंड लेने चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर किसके सहखंड आ रहे हैं, 21 के। और जब 21 के सहखंड लेंगे हमें पता है कि इसका पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरे स्तंभ छोड़ देंगे, तो दो ये बचेंगे, यानी कि A12 A13 A32 और A33। ठीक है। और फिर क्या आएगा A12, ठीक है, और -1 की पावर 1 + 3 सॉरी 1 + 2। ठीक है। और 22 को कैसे करेंगे, 22 का मतलब है इसके अवयव निकाल लिए उसने, तो ये स्तंभ छोड़ देंगे पूरी पंक्ति, तो ये कॉर्नर के अवयव बचेंगे, यानी कि A11 A13 A31 और A33। ठीक है। और प्लस A13 करेंगे तो इंटू -1 की पावर 1 + 3 करेंगे, और भैया सहखंड किसके निकालना, 2 3 का, ये रहा 2 3 का, तो ये पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो क्या बचेंगे, यही दोनों तो बचेंगे कि A11 A12 और A31 और A32। मतलब यार पहली पंक्ति के अवयव और दूसरी पंक्ति के सहखंड, सारणिक का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा।
लेकिन ऐसी घटना घटती नहीं है। तरीका क्या होता है कि जिस पंक्ति के अवयव उसी पंक्ति के सेकंड, ये गलती से घटना घटती है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन जो बनती है वो कैसे बनती है, जब सारणिक का मान इस प्रकार से ना होके इस रूप में आ जाए। क्यों? इसका सारणिक का मान निकालते हैं आपके सामने, इसका, ठीक है, बात समझना आप। इसका सारणिक का मान निकालेंगे तो पहले नंबर क्या करेंगे, a11 और -1 की पावर 1 + 1। अब देखिए, अब इसका निकालेंगे तो ये पूरा अवयव लिया हमने, तो क्या करेंगे भाई, इसका स्तंभ छोड़ देंगे, इसकी पंक्ति, तो ये बचा, यानी कि a12, a13, a32 और a33। अब जब हम ये लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो दो ये बचेंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह तो रहना ही है, a12 -1 की पावर 1 + 2। और जब हमने ये लिया तो क्या कंडीशन बन गई, a11, a13, a31 और a33। और जब हमने ये वाला लिया तो a13 और -1 की पावर 1 + 3 करेंगे, और जब ये लेंगे 13 तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति, तो क्या बचेगा, a11, a12, a3 क्या बोला, a11, a12, a31, a31 और a32। गौर करो, अब इसको गौर करो और इसको भी गौर करो। कब कंडीशन बनेगी इस प्रकार की, जब हमारा सारणिक इस प्रकार का ना होके इस प्रकार का हो जाए। तो यार स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार का हो जाएगा तो सारणिक का मान इस प्रकार से निकलेगा, यानी कि किसी का पंक्ति और किसी का सेकंड, किसी पंक्ति का अवयव किसी पंक्ति का सेकंड जैसा दिखेगा, a12 और a22 और प्लस a13 इंटू a23, यानी कि कुल मिला के कैसा दिखेगा, किसी पंक्ति का अवयव और किसी पंक्ति के सेकंड। कब बनेगी कंडीशन, जब सारणिक इस प्रकार का हो। और भाई जब सारणिक इस प्रकार का हो तो यहाँ पर देखो R1 और R2 आपस में जब बराबर हैं, तो हमने सारणिक के गुणधर्म में आपको क्या पढ़ाया था, यदि किसी सारणिक के क्रमशः संगत अवयव किसी दो स्तंभ या किसी दो स्तंभ और पंक्तियों के किसी दो स्तंभ और किसी दो पंक्तियों के संगत अवयव अगर आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, तो यहाँ पर R1 R2 के क्या है, संगत अवयव समान है, और जब समान है तो सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो बस क्लियर यही बात है कि किसी पंक्ति के अवयव किसी पंक्ति के सेकंडों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारणिक का मान क्या आता है, 0 आता है। बेसिकली अगर इससे हल करेंगे, ये गलती वाली बात होती है, ये गलतियों से होता है, ठीक है। और ये कब आएगी जो कंडीशन, इस प्रकार की कंडीशन कब बन जाती है, जब सारणिक का मान इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार का हो। क्लियर। अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल बताते हैं इसका। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को हल करते हैं, किसी पंक्ति के अवयवों को लेंगे और किसी पंक्ति के सेकंडों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्रूव करेंगे कि सारणिक का मान 0 आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति की सहायता से हल करते हैं और दूसरी पंक्ति के सेकंडों को ले लेते हैं। बात को समझिए और हमारे साथ हल कीजिए, ठीक है। अब निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, जाहिर सी बात है। और पहली पंक्ति में क्या आता है, प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है ना, ये आप पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जब 2 लेंगे, ठीक है, इसके सेकंड लेने चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति के क्या लेंगे, सेकंड लेंगे 6 के। और जब 6 के सेकंड लेंगे, ध्यान देना, तो ये पूरा स्तंभ छोड़ेंगे और पूरी पंक्ति छोड़ेंगे। क्या बचा, -3 5 5 -7, -3 5 और 5 -7, ठीक है। माइनस का चिन्ह आता है। अब क्या करेंगे, माइनस के 3 वाले अवयव को लेंगे। अब माइनस के 3 वाले अवयव को लिए तो इसका सेकंड नहीं लेंगे, हम 0 का सेकंड लेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति के सेकंड ले रहे हैं हम। तो 0 के जब सेकंड लेंगे तो ये पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति, तो कॉर्नर के अवयव दिखेंगे, यानी कि 2 5 1 -7, ठीक है। इसके बाद क्या लेंगे, 5 लेंगे, पहली पंक्ति के अवयव ले रहे हैं ना, और दूसरी पंक्ति के 4 के हम क्या ले लेंगे, सेकंड, तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, तो 2 -3 1 5, 2 -3 1 और 5, ठीक है। यानी कि कंडीशन हमने क्या की, a11 इंटू a21 प्लस a12 इंटू a22 प्लस
A13 इंटू A23, यानी कि पहली पंक्ति का अवयव और दूसरी पंक्ति का सेकंड, पहली पंक्ति का अवयव दूसरी पंक्ति का सेकंड, पहली पंक्ति का अवयव और दूसरी पंक्ति का सेकंड। अब इनको हल करते हैं, बराबर 0 निकलेगा तो 2 आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 7 21 हो जाएगा और 5 25 और क्या करेंगे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, 7 दूनी 14 यानी माइनस का 14 और 5 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और प्लस का 5, 5 दूनी 10, माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि घटाते हैं। 2 माइनस का 4 बचेगा, 3 माइनस का 19 बचेगा, 5 और ये 13, माइनस का 8, 19 दिया 57, 13 पना 65, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 65 प्लस 65 बराबर 0। तो हमने आपको प्रूव कर दिया कि किसी भी सारणी में किसी पंक्ति के अवयव और अन्य पंक्ति के सेकंडों को आपस में हमने हल किया तो सारणी का मान क्या निकला 0। तो इसी के साथ में आपका जो भी 4.4 प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हुआ खत्म। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों के साथ।